चलो चलो देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इससे हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले त्रिभुज क्या होता है ध्यान से देख लो। एक कोई भी एक, ठीक है, तीन लाइंस होता है, क्या होता है, तीन लाइंस है लेकिन क्लोज्ड होता है, क्या होता है, क्लोज्ड। थ्री लाइंस थ्री एंगल्स, थ्री लाइंस थ्री एंगल्स। तो इसमें तीन लाइन भी होना चाहिए और तीन एंगल भी होना चाहिए, एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। लेकिन इसको क्या ट्राइंगल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, थ्री लाइंस हैं, थ्री लाइंस हैं लेकिन थ्री एंगल्स नहीं है, थ्री एंगल्स नहीं है। तो क्या है ये ट्राइंगल नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसका नॉर्मल जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे देखो कोई ऐसे ट्राइंगल है, ठीक है, उसका हम बेस मानेंगे, क्या मानेंगे, एक बेस। उसके बाद उसका हाइट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाइट हमेशा सीधा होगा, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे। जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल ऐसा है, ट्राइंगल ऐसा है, पता है इस पे हाइट कैसा होगा, इस पे हाइट होगा बिल्कुल सीधा। अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, कोई ट्राइंगल ऐसा है, इसका हाइट कैसा होगा, कैसे निकालोगे बताओ। अगर ट्राइंगल ऐसा है तो इस पे हाइट कैसे निकालोगे, किसी एक साइड को ले लेंगे, किसी एक साइड को ले लेंगे, उसके बाद उस पर जस्ट 90 डिग्री मारेंगे। कितना मारेंगे, 90 डिग्री। जैसे मान के चलो हमने ये साइड ले ली, कौन सी साइड ले ली, ये वाली साइड ले ली, इस पर 90 डिग्री क्या होगा, इस पर 90 डिग्री ऐसा होगा, होगा होगा, ये उसकी हाइट बता सकते हैं, ठीक है। जैसे इस ये वाला साइड ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, ये हो गई हाइट, ये हो गई हाइट, और ये हो गई बेस, ये हो गई बेस। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर मान के चलो ये 5 है, ये 7 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, होता है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले से सारे के सारे, इस फॉर्मूले से सारे के सारे त्रिभुज के जो भी हमारा बेस और हाइट निकला, मतलब दिया हुआ रहेगा, उसके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए जिसका नाम था हीरोन्स। क्या नाम था, हीरोन, हीरोन नाम था, क्या था, हीरोन। क्या नाम था, हीरोन्स। हीरोन ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक फॉर्मूला दिया हमें कि कोई भी ट्राइंगल है, चाहे राइट एंगल है, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, कोई भी ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल का हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, उसके उसके साइड्स पता होना चाहिए। उसे क्या पता होना चाहिए, साइड्स, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, साइड्स पता होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो कौन, किसने बताया हमें क्षेत्रफल निकालना, हीरोन्स ने। किसने बताया, तो हमें किसी भी ट्राइंगल का अगर साइड्स पता चल जाए तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, हीरोन्स क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हमारा एक टारगेट क्या है, एरिया निकालना। एरिया क्या आता है, अंदर की जगह, अंदर की जगह। अब ये है, जैसे अमीन जो होता है जमीन नापने वाला, वो क्या बराबर करता है, जैसे तुम्हारा एक खेत ऐसा है, जैसे एक खेत ऐसा है, दो भाई है, कैसे बांटोगे इस खेत को, हम क्या करेंगे, हम इसका पहले टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उस क्षेत्रफल को बराबर करेंगे। अगर हम ऐसे बनाएंगे तब ना क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों भाई का, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं कि अब यहाँ से अब ऐसे कट कर दिए, अब खेत ऐसा ही है तो दो भाई में कैसे बांटेंगे, ऐसे बांटोगे तब बराबर होगा। तो उसमें क्या इक्वल किया जाता है, एरिया। क्या इक्वल किया जाता है, एरिया। तो जैसे मैंने क्या कहा कि
ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे इस वाले में तो आराम से बेस दिया हुआ है, आराम से हम हाइट निकाल लिए, आराम से बेस दिया हुआ है और आराम से हाइट निकाल लिए, है ना। तो अगर अभी इसमें निकालने में बड़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है, इसमें निकालने में तकलीफ होगा, अगर ऐसा है इसमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कैसे क्या करेंगे, है ना, कहाँ बेस होगा कहाँ हाइट होगी, बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन हीरोन्स ने कहा है उसको, हीरोन्स ने कहा है कि हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है, एरिया। तो इसका ये मतलब है कि जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हीरोन्स क्या करेगा, हीरोन्स क्या करेगा, हमें आराम से एरिया दे देगा, आराम से एरिया दे देगा। जैसे हम एक क्षेत्र त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है, इसका हम क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 6, कितना दिया हुआ है 6। हम और हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालो, क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालो, बोल सकता है कि नहीं, इसको एज ए क्वेश्चन कर लो, एज ए क्वेश्चन, क्षेत्रफल बोला है तो हमें हीरोन्स के फॉर्मूले से निकालना है, किससे निकालना है, हीरोन्स के फॉर्मूले में कुछ याद रखना, कुछ याद रखना। अगर ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, तो ये क्या है, इसके क्या है वर्टिसेस हैं, क्या क्या है इसको, वर्टिसेस, इसको शीर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिसेस, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। इसको क्या बोलेंगे, वर्टिसेस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, साइड्स, क्या बोलेंगे, साइड्स मतलब भुजाएं, साइड्स मतलब भुजाएं। तो किस साइड का क्या नाम है, वर्टिसेस को लिखेंगे कैपिटल से, किससे लिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। हो गई बात, अरे हुई। तो उसके बाद साइड्स को क्या लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, स्मॉल में, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो किसको स्मॉल ए, किसको स्मॉल बी और किसको स्मॉल सी लिखेंगे, यही दिक्कत है ना। तो एंगल के सामने, वर्टिसेस के सामने वो क्या लिखेंगे, जैसे ए, इसके ये ए है, क्या है, इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा, साइड ए, साइड, ये है सी तो ये हो जाएगा साइड सी, ये है बी तो ये हो गया साइड बी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब बताओ ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, बी बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, सी बराबर कितना हो गया भाई 8 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक शब्द कहता है कौन, हीरोन्स, कौन कहता है, हीरोन, हीरोन एक शब्द कहता है। हीरोन क्या कहता है भाई, एक वर्ड कहता है। हीरोन कहता है कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो, कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर। पहले तो पेरीमीटर समझो, अरे क्रिकेट खेलते हो ना, एक होता है फाइनल, फाइनल से पहले क्या होता है सेमी फाइनल, सेमी का मतलब होता है आधा फाइनल, सेमी का मतलब आधा। एक वर्ड है सेमी, क्या है सेमी, और या फिर कभी उसको लिखते हैं हेमी, क्या लिखते हैं हेमी, दोनों का मतलब होता है क्या आधा, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये पहले कहता है हीरोन्स भाई साहब कहते हैं कि सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर कहता है पूरी लंबाई, पेरीमीटर मतलब पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सेमी पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर निकालो ना, फिर उसको आधा कर देंगे, है ना। तो पेरीमीटर निकालो, क्या निकालोगे, पेरीमीटर, क्या निकालोगे, पेरीमीटर, कोई दिक्कत। तो पेरीमीटर उसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप, क्या कहते हैं रे, परिमाप, परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, एक सूता होता है, जैसे यहाँ से बैठा हो, इससे यहाँ से बैठा के यहाँ लाओ, यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ से यहाँ लाओ, ये क्या हो गया पेरीमीटर, क्या हो गया। तो बताओ भैया इसका पेरीमीटर क्या क्या होगा, ए होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, होगा कि नहीं, ए प्लस
बी प्लस सी कितना हो गया पेरीमीटर बताओ तो? 10 प्लस 6 प्लस 8 बताओ तो कितना हो गया रे? 10 18 और 6 22 सॉरी 24 कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आया। 24 सेंटीमीटर क्या आया? लेकिन हीरोन्स ने में पेरीमीटर नहीं मांगा है, सेमी पेरीमीटर ही मांगा है। क्या मांगा है? सेमी पेरीमीटर। क्या मांगा है? सेमी पेरी क्या मांगा है भाई? सेमी का मतलब आधा, पेरीमीटर का मतलब लंबाई, लंबाई का आधा, लंबाई का उसको लिखते हैं एस। क्या लिखते हैं? एस। तो एस बराबर क्या होता है? इन सब का आधा, इन सब का किसका आधा भाई? ए का प्लस बी प्लस सी का आधा, ए प्लस बी प्लस सी का। कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ भैया ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 24 कितना है? 24/2। अरे समझ में आ रही है या फिर मैं बता जा रहा हूँ? एक मैच समझना है और पूरी किताब खत्म कर देनी है, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 12। तो एस बराबर कितना आ गया? 12। एस बराबर कितना आ गया? 12। एक फॉर्मूला जो मैं अक्सर रटने मना करता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला रट लो। एक फॉर्मूला रटोगे पूरा का पूरा मैथ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो एरिया कैसा होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग? हीरोन। क्या नाम है भाई साहब? वाकई में ये हीरो की तरह काम किया है। उस जमाने में आज से तकरीबन 2000 साल पहले इस बंदे ने ऐसा एक फॉर्मूला हमको बता दिया कि जिस फॉर्मूले को हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? देखो दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हुए, साइंटिस्ट हुए, धार्मिक गुरु हुए कि नहीं? बहुत सारे लिखने वाले हुए, पढ़ने वाले हुए, तुर्रम खां हुए, ये हुए कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा याद किसको किया जाता है? जिसने साइंस के फील्ड में काम किया है। जिसने क्या किया है? साइंस के फील्ड में काम करने वाला वो कभी नहीं मरता, ठीक है? जैसे गैलीलियो का नाम सुने हो? वो कभी नहीं मरेगा। आइंस्टीन का नाम सुने हो? उसका नाम जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक उसका नाम कायम रहेगा, ठीक है? न्यूटन का नाम सुने हो? जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक न्यूटन का नाम रहेगा, ठीक है? इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इन लोगों का नाम रहेगा, ठीक है? समझ में आई बात? तो बात यह है कि हमको क्या निकालना है? हीरोन्स के फॉर्मूले से, हीरोन्स के फॉर्मूले से क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला होता क्या है भाई? हाँ? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एस का क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? सेमी पेरीमीटर। इसका क्या मतलब है? सेमी पेरीमीटर। सेमी। ए का मतलब है भुजा, पहली वाली भुजा, बी का मतलब है दूसरी वाली भुजा, और सी का मतलब है तीसरी वाली भुजा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत रहे नहीं ना? तो हो गया। अब उतारो, ठीक है? जहां जैसा जो रखने के का है रख दो। रख दोगे ना? रखोगे कि नहीं? तो इसके लिए कितना है? कितना है रे? 12 है, तो 12 रखो, ब्रैकेट लो। फिर इसके जगह कितना रखो? ए की जगह कितना रखोगे? 10। फिर कितना रखोगे? इसके जगह 12। फिर कितना रखोगे? 6। फिर इसके जगह कितना रखोगे? 12। फिर उसके जगह कितना रखोगे? 8। रखोगे कि नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रही बात? हो गई ना? ये कितना हो गया? 12। ब्रैकेट का मतलब गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना। तो 10 से 2 कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रहे नहीं ना? अरे समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? सबसे ज्यादा दिक्कत निकालने में क्या है? एस निकालने में। किसमें निकालने में? वो तो और ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ए प्लस बी प्लस सी का फटाक से कर दो। जितना मतलब बिना तुम पेन का सहारा लिए भी बना सकते हो, कैलकुलेशन तुम्हारा मजबूत है तब, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हो? तो स्क्वायर रूट है, क्या है? स्क्वायर रूट है ना? तो स्क्वायर रूट में सबको जोड़े में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? अब इसे 12 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3 लिख सकते हो कि नहीं? 12 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 4, 2 दूना 4, 4 थे 12। ये तो 2 ही है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2, इसको लिख सकते हो 2 गुना। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो जो जो जोड़ा है उसको निकालो, जो जोड़े में उसको निकालो। ये हो गया, इन दोनों का जोड़ा हो गया,
इन दोनों का जोड़ा हो गया, इन दोनों का जोड़ा हो गया, क्या क्या निकलेगा बताओ तो। यहाँ से 2 निकलेगा, इन दोनों 3 में से एक 3 निकलेगा, इन दोनों 2 से एक 2 निकलेगा, और ये 2 से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? निकलेगा? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बोलो भाई, कितना हो गया? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 12 दूनी। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, हालांकि सेंटीमीटर हर जगह लेना, लास्ट में लिख देना 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये नहीं है? तो देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो इतनी बात सब समझ में आ गई। तो देखो ये दरअसल क्या है, ये दरअसल क्या है, एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना, ये वाला भी फॉर्मूला पढ़े, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही पढ़े हो ना आज तक, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? मतलब ये त्रिभुज हकीकत में ऐसा है, कैसा है रे? हकीकत में ये है 10, ये क्या है, अगर ये है 8 तो ये है 6, तो इस त्रिभुज का ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया ऊंचाई, क्या हो गया रे ऊंचाई। ध्यान से सुनो, इस त्रिभुज का ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया ऊंचाई, होगा कि नहीं? तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 6, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 8। काटो, यहाँ पर काटो जल्दी, 2 1 2, 2 तिया 6 और 8 तिया 24, 8 तिया कितना, देखो वहां से भी इतना ही आया, यहीं से भी इतना ही आया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, उतारो।